किसी भी चीज को स्क्रीन पे दिखाने को ही हम डिस्प्ले बोलते हैं, राइट। ऐसा ही डिस्प्ले हमारे पास सीएसएस के अंदर भी होता है, जहां पे हम किसी भी अनऑर्गेनाइज चीज को ऑर्गेनाइज करके दिखा सकते हैं, वो भी बड़े आराम से, राइट। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सीएसएस के अंदर, जहां पे अगर तुमने ये एक चीज सीख ली एक बार, तो तुम किसी भी तरीके के कंटेंट को किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइज करके डिस्प्ले कर सकते हो। और ये एक पावर है सीएसएस के अंदर। तो कितने टाइप्स के डिस्प्ले होते हैं बेसिकली हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के डिस्प्ले होते हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है यार, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, फ्लेक्स, ग्रिड एंड टेबल। एक बार तुमने ये देख लिया, एक बार तुमने पढ़ लिया, एक बार तुमने सीख लिया, तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता बेसिकली सीएसएस के अंदर कुछ भी करने से। समझ बात। तो सबसे पहले बात आती है यार ब्लॉक की। ब्लॉक क्या होता है बेसिकली, डिफॉल्ट में होता है, उसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती बेसिकली हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास दो डिव है यहाँ पे, div 1 एंड div 2, यहाँ पे फर्स्ट है सेकंड। अब इन दोनों को मैंने हाइट भी दी है एंड विड्थ भी दी है, साथ में बैकग्राउंड कलर भी दिया, मैंने दोनों को दिया बेसिकली, ठीक है। ये किस तरीके से दिखेगा, ये बड़ा सिंपल है। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ग्रीन डिव ये है और हमारे पास सेकंड वाला डिव यानी कि रेड डिव यहाँ पे। अब मैं तुम्हें बोल सकता हूँ ना कि भाई ग्रीन डिव के बगल में जगह बची नहीं थी, इसलिए ये रेड डिव क्या है, इसके नीचे आया है ना, बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं। बट क्या हो अगर मैं ग्रीन डिव की जो विड्थ है उसे कम कर दूं, यानी कि इसको 100% से मैं 100 पिक्सल कर दूं, यहाँ पे क्या हो गया बेसिकली, विड्थ कम हो गई, इसकी विड्थ भी कम हो गई। अब टेक्निकली मैं बोल सकता हूँ कि भाई ग्रीन के बगल में जगह भी है और इतनी जगह है कि रेड ऊपर आ सकता था, पर फिर भी क्या है, रेड नीचे आया। क्यों? क्योंकि जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी पूरी की पूरी विड्थ लेते हैं, चाहे उनका कंटेंट कितना है, चाहे वो खुद में कितने ही छोटे क्यों, वो पूरी विड्थ लेंगे। एग्जैक्टली ऐसा कर रहा है, रेड भी ऐसा ही कर रहा है। तो ये होता है बेसिकली ब्लॉक। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं, अब बारी आती है बेसिकली इनलाइन की, ठीक है। इनलाइन में क्या होता है बेसिकली, हमारे पास क्या है, हमारे पास div 1 div 2 है, जहां पे मेरा फर्स्ट डिव एंड सेकंड डिव मैंने इसके अंदर रखा है। दोनों को मैंने हाइट एंड विड्थ भी दी है एंड बैकग्राउंड कलर भी दिया है और डिस्प्ले करा है, इनलाइन करा है। द थिंग इज दैट कि कितना ही बड़ा मैं हाइट एंड विड्थ क्यों ना दे दूं, ये सिर्फ उतने ही शो करेंगे जितना इनका क्या है, कंटेंट, यानी कि फर्स्ट डिव एंड सेकंड डिव। हाइट एंड विड्थ क्या है, हाइट एंड विड्थ बहुत ज्यादा है हमारे पास, फिर भी क्या है, इतने छोटे से डिवार है। तो बेसिकली ये एक दूसरे के बगल में आ तो गए, बट यहाँ पे हाइट एंड विड्थ नहीं चलता हमारे पास, जितना कंटेंट है सिर्फ उतना ही हाइट एंड विड्थ आएगा हमारे पास। अब हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है बेसिकली जहां पे हाइट एंड विड्थ भी चले एंड जो हमारे पास डिव हैं वो एक दूसरे के बगल में भी आए, बट इसी एग्जैक्ट तरीकों को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इनलाइन ब्लॉक, जहां पे क्या है बेसिकली, इनलाइन यानी कि एक दूसरे के बगल में आना एंड ब्लॉक यानी कि हाइट एंड विड्थ का चलना भी दोनों एक साथ होते हैं। तो इनलाइन ब्लॉक की मदद से क्या करते हैं बेसिकली, एक दूसरे के बगल में एक दूसरे के बगल में बेसिकली डिव को ला सकते हैं और उनकी हाइट एंड विड्थ भी चला सकते हैं। इसके अलावा एक होता है हमारे पास नन डिस्प्ले, यानी कि हाइट एंड विड्थ कितनी भी रख लो बट तुम्हारा कंटेंट या फिर तुम्हारा डिव शो नहीं करेगा। बाकी के जितने भी डिस्प्लेज है वो अगली रील्स में आएंगे। बट दिस वाज एपिसोड 8 ऑफ मास्टरिंग सीएसएस।